अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है केमिस्ट्री कंप्लीट गाइडलाइन। मैं पहले इंग्लिश की कंप्लीट गाइडलाइन शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ एंड साथ ही साथ मैं बायोलॉजी की कंप्लीट गाइड भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड दैट इज़ आवर थर्ड गाइडलाइन वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली केमिस्ट्री की गाइड पर। क्या आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए, कितने लेक्चर्स पढ़ने हैं, क्रैम करना है और कौन से लेक्चर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, कितनी प्रैक्टिस चाहिए, सब पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आपको बुक्स कौन कौन सी चाहिए केमिस्ट्री की गाइडेंस और केमिस्ट्री की प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की टेक्स्ट बुक जो है उसको बहुत अच्छे से करना है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इस बार आपका प्रोविंशियल लेवल पर एक एमडी कैट होना है या एंट्री टेस्ट होना है, एक कंप्लीट नेशनल लेवल पे नहीं होना। तो आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेन बुक फॉर यू। तो आपने उसको बहुत अच्छे से सबसे पहले करना है। सेकेंडली, आपने केमिस्ट्री के लिए क्या करना है कि जो फेडरल की बुक है उसका जो सेकेंड ईयर का पार्ट है यानी ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर टाइम है तो, अगर टाइम नहीं है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक को फोकस करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप फेडरल की सेकेंड ईयर की बुक जो है उसको साथ साथ गो थ्रू कर सकते हैं। थर्डली, आपको क्या करना है कि वाक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बुक जो है वो बहुत अच्छी है, उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं और उनकी प्रिपरेशन बुक भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो आपको ये ज़रूर करनी है। ये बहुत अच्छी बुक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। देन आप प्रैक्टिस के लिए किप्स की प्रैक्टिस बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। किप्स की प्रैक्टिस बुक काफ़ी अच्छी है फॉर द केमिस्ट्री। नेक्स्ट पर हम सेकंड पर बात करते हैं कि आपको लेक्चर्स कौन से चाहिए फॉर द केमिस्ट्री। तो आप वाक एकेडमी के लेक्चर्स, वाजिद अली कंबोज सर, वाजिद अली कंबोज साहब के जो लेक्चर हैं, दीज आर वेरी गुड लेक्चर्स। मैंने खुद भी लेकर देखे हुए हैं, बहुत अच्छे लेक्चर हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इन्होंने। तो आप ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर सब टॉपिक्स के जो थे वो बारी बारी आपको वन बाय वन बताए हुए थे। तो अगर आपको वाजिद अली कंबो साहब के लेक्चर समझ नहीं आते तो आप उनमें से कोई लेक्चर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप वाक एकेडमी के लेक्चर्स को एक बार ज़रूर लेकर देखें, अगर आपने पहले नहीं लिए हुए। आपने क्या करना है, लेक्चर्स लेके अपने नोट्स बनाने हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, और अगर आपने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको दूसरी दफ़ा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे कि पुराने वाले नोट्स पढ़ें या नए वाले नोट्स पढ़ें। आपने अपने नोट्स को उठाना है एंड आपने लेक्चर लेना है। अगर कोई नई चीज़ आपको नज़र आती है जो आपके नोट्स में नहीं है और अभी आपको समझ आ रही है ये कोई नया पॉइंट है, तो आपने उसको अपने साइड में कहीं भी स्टिकी नोट लगा के अपने नोट्स पे या किसी तरह भी आपने उसी पे मैनेज कर लेना है। तो वो आपके कंप्लीट नोट्स हो जाएँगे एक जगह पर कंपाइल। फिर आप उनको बार-बार पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँगे और एक आपके पास नोट्स होगा, आपको पता होगा कि आपको यही पढ़ना है और टू द पॉइंट वो नोट्स होंगे। थर्ड पर जो गाइड मेरे पास आती है, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो आप लेक्चर्स लेने में, अगर आपने पहले भी लेक्चर्स नोट किए हुए हैं और अब आप दोबारा नोट करने बैठेंगे तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। और एक तो आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे कि आप पुराने नोट्स को पढ़ें या नए नोट्स को पढ़ें, और फिर आप दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर आपको एक भी अच्छे से नहीं होंगे। ठीक है, जबकि मेजोरिटी चीज़ें दोनों में सेम होंगी लेकिन फिर भी आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो आपने एक ही जगह पर अपनी चीज़ों को कंपाइल करना है और लेक्चर लेते हुए आप 1.5x 1.75x या 2x वगैरह पे करके सुन सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली आपने एडजस्ट कर लेना है। मैं तो मोस्टली 2x पे चीज़ें सुनती हूँ कि वो वीडियो जल्दी गुज़र जाती है, 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे में गुज़र जाती है और वही टाइम आपका सेव हो जाता है और आप उसमें अपना पढ़ सकते हैं। तो आपने यही करना है, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना दोबारा नोट करने में। अगर आप दोबारा लेक्चर लेंगे और दोबारा नोट करने बैठेंगे तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। फोर्थ गाइडलाइन में हम बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस किस किस बुक से करनी है। तो मैंने आपको कई बार ये गाइड किया है कि आपको 2 डिफरेंट सोर्सेज़ से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि आपने एक चीज़ पर रिलाय नहीं करना, आपको 2 डिफरेंट सोर्सेज़ को ज़रूर कंसल्ट करना है। सेकेंडली, आप वाक अकेडमी की अगर प्रैक्टिस बुक इस्तेमाल करते हो, वो थोड़ी-सी मुश्किल है, आपके लेवल से थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है, तो अगर आप करते हैं तो आपके एमसीक्यूज़ वगैरह गलत होंगे, तो फिर आपने डिप्रेस नहीं होना। ठीक है, आपने उसको साथ-साथ करते रहना है, आप आहिस्ता-आहिस्ता करते रहेंगे, लेक्चर लेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएँगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके
आपके ठीक होने लग जाएँगे एमसीक्यू। लेकिन अगर आपके उसकी प्रैक्टिस बुक में एमसीक्यूज़ गलत होते हैं तो कोई बात नहीं, वो मुश्किल है, आपके लेवल से थोड़ी-सी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? देन मैं आपसे बात करती हूँ कि आप और कौन-सी प्रैक्टिस बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप गिब्स की प्रैक्टिस बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टेप की प्रैक्टिस बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टार्स की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रिप की कर सकते हैं, टॉप ग्रेड कर सकते हैं, आप कारवान इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं और किसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिफ्थ पर जो हमारे पास गाइड है दैट इज़ फेडरल बुक्स। तो काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं कि फेडरल की बुक करें या ना करें और आप कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी स्टार्ट में आपको बुक्स की गाइड में ये बता दिया था कि आप सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की फेडरल की बुक कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड की बुक के साथ। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो फेडरल की बुक में कुछ ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस वगैरह, तो वो आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक को थोड़ा सा पार्ट को आप फेडरल की बुक से देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। नहीं तो आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी बुक पर स्टिक रहना है एंड आपने फेडरल को छोड़ देना है अगर आपके पास टाइम नहीं है। 6 पर जो मेरे पास गाइड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि बुक रीडिंग केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। मोस्टली लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, तो इसमें बुक रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि केमिस्ट्री के अंदर बुक रीडिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। बुक रीडिंग के बगैर आप कभी भी केमिस्ट्री के पोर्शन को एस नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है बुक रीडिंग। जो हमारे पास इनऑर्गेनिक का पार्ट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सारी चीज़ें जो है वो आपकी बुक की इंफॉर्मेशन आती हैं और जो आपके बुक के ग्राफ्स बने हुए हैं आपने उनको बहुत अच्छे से करना है। और बुक की जो एक्सेप्शंस है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन कहीं भी आपको आ जाए आपने उसको अलग करके लिखते जाना है, अपने पॉइंट्स में लिखते जाना है एंड लास्ट में आपने उन पॉइंट्स को रिवाइज करना है। और मेजॉरिटी एमसीक्यूज एक्सेप्शन में से आए होते हैं, तो आपने एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे से करना है। देन हमारे पास जो ऑर्गेनिक पार्ट है ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। आप पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको जो है वो बुक रीडिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता होगा कि कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल हुआ है, टेम्परेचर कितना था, प्रेशर कितना था, तो तभी आपको पता होगा कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रही है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ बुक रीडिंग जो है केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ज़रूर बुक रीडिंग को भी फोकस करना है। 7th नंबर पर जो मेरे पास गाइड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और हमें क्या-क्या करना है। तो आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, आपको रिएक्टेंट पता होने चाहिए क्या है, आपको एंड प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्या है, आपको ये पता होना चाहिए स्टेप कितने हैं, आपको रेट लिमिटिंग स्टेप का पता होना चाहिए, आपको कैटलिस्ट का पता होना चाहिए, कंडीशंस का पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना दिया है, आपको रिएजेंट्स का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन से जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं इलेक्ट्रोफाइल हैं और कौन से न्यूट्रोफाइल हैं। आपको ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 8th नंबर पर जो मेरे पास गाइड है दैट इज़ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का और एक आपके पास 9th चैप्टर होता है आई गेस गैस लॉज का। तो ये दोनों चैप्टर जो हैं ये इनमें के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पेपर में 2-3 न्यूमेरिकल तो आ जाते होते हैं और कई बार जो है यूएचएस काफ़ी मुश्किल न्यूमेरिकल बना देता है जो आपसे सॉल्व ही नहीं होते। तो कई बार जो है वो बहुत ईज़ी होते हैं कि वो बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरी बारी में काफ़ी आसान आए थे जो बिल्कुल 1-1 मिनट में 1-1 सेकंड में ऐसे सॉल्व हो रहे थे। बिल्कुल बस फ़ॉर्मूले में वैल्यू डालनी थी, वैल्यूज़ भी बहुत छोटी-छोटी और आराम से सॉल्व हो रहे थे। लेकिन हमारे सीनियर्स की बारी में आई गेस 2017 या 18 की बारी में जो था वो पेपर काफ़ी मुश्किल आया था। उन्होंने काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बना दिया था पेपर, तो वो उनके लिए केमिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी मुश्किल था। पीएमडीसी जो है ना अपने पेपर में एक पोर्शन ज़रूर मुश्किल बनाया करती है हर साल, ठीक है? तो हर साल एक पोर्शन जो मुश्किल आता है फिर वो जो है वो ही मेरिट डिसाइड करता है आपका। तो कभी वो केमिस्ट्री हो जाता है, कभी इंग्लिश हो जाता है, कभी वो फिज़िक्स हो जाता है, बायोलॉजी बहुत कम होता है कि वो मुश्किल बनाएँ क्योंकि वो बुक की इन्फॉर्मेशन होती है, एज़ इट इज़ लाइन्स होती हैं, तो उसमें इतना मुश्किल बनाने वाली बात नहीं होती। लेकिन इन 3 पोर्शंस में से कोई एक ना एक हर साल मुश्किल आता है, तो आपको ज़रूर फ़ोकस करना है अपने न्यूमेरिकल्स पे। जो आपकी शॉर्ट एग्जांपल्स हैं और शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं, आपने उनको अच्छे से करना है। आपने अपने फ़ॉर्मूलाज़ को अलग करके एक लिख लेना है। आपने उनकी लिस्ट बना लेनी है सारे फ़ॉर्मूलाज़ की एंड आपने उन फ़ॉर्मूलाज़ को बार-बार रिवाइज़ करना है और आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रेशर को हाफ़ कर दिया तो तब वॉल्यूम पे क्या फ़र्क है। इस तरह के आपको सारे जो है कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सारे पता होने चाहिए फॉर द केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स। आपको पता होना चाहिए कि मोल्स दिए हुए हैं तो हमने एवोगैड्रोस नंबर किस तरह निकालना है, हमें मोल्स दिए हैं तो मास कैसे निकालना है, मास दिया है तो हमने मोल्स कैसे निकालने हैं। इस तरह की आपको सारी जो छोटी-छोटी बातें हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन परसेंटेज निकालनी आ जाती है। कई बार आपको परसेंटेज दी होती है, मोल्स निकालने को कह देते हैं। इस तरह की सारी जो छोटी-छोटी जो न्यूमेरिकल है वो आपको सारे अच्छे आने चाहिए, आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए।
9th पर जो मेरे पास गाइड है दैट इज़ प्रैक्टिस टेस्ट। तो हम प्रैक्टिस टेस्ट किस अकेडमी के फोकस करें, तो जो स्टेप के प्रैक्टिस टेस्ट हैं केमिस्ट्री के लिए वो बहुत रेलिवेंट है एमडी कैट से। वो एग्जांपल आप देख लें कि एमडी कैट और स्टेप का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल का होता है। इसके अंदर हमारे पास जो है जो आसान क्वेश्चन है वो भी होते हैं, आपके जो मीडियम क्वेश्चन है वो भी होते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। और आपका जो एमडी कैट होता है वो भी इसी लेवल का होता है। तो जो हमारा स्टेप का टेस्ट है और एमडी कैट है वो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे होता है। तो स्टेप के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं स्टेप के टेस्ट, प्रैक्टिस बुक नहीं, प्रैक्टिस टेस्ट आपने उनके फोकस करने हैं। जबकि हमारे पास जो किप्स के टेस्ट होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, उनके अंदर ईजी क्वेश्चन कम होते हैं, ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं, लेकिन किप्स भी ऑलमोस्ट इक्वल है, अच्छे हैं किप्स के टेस्ट भी। तो आप किप्स के प्रैक्टिस टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10th पर जो मेरे पास गाइड है दैट इज कॉन्सेप्ट और क्रैमिंग। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री जो है वो कॉन्सेप्ट है या क्रैमिंग है। तो मैं आपको बताऊंगी कि केमिस्ट्री जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट है एंड थोड़ी सी क्रैमिंग है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्रैम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस लेवल पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्रैम करने की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बगैर आप एस नहीं कर सकते। एक बच्चा जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और उसका क्रैम इतना अच्छा नहीं है तो वो भी एवरेज लेवल पे, और एक वो बच्चा जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है लेकिन क्रैम बहुत अच्छी है तो वो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा करना है, ज़रूर करना है केमिस्ट्री में, लेकिन आपको साथ-साथ क्रैम भी करना है। अपनी बुक की लाइन्स को, अपने बुक रीडिंग को भी अच्छा करना है। बुक की एक-एक इन्फॉर्मेशन, कोई साइड में ब्लॉक दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से करना है। आपने ग्राफ्स को बहुत अच्छे से करना है एंड आपने एक्सेप्शंस को बहुत अच्छे से करना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि मैं आपको केमिस्ट्री पे कंप्लीटली एक ब्रीफली गाइड कर सकूँ कि आपको किस तरह से केमिस्ट्री को अपनी प्रिपरेशन करना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।